मेंडलीव कुछ कहा, मेंडलीव ने किया क्या था अपने जमाने में? पहला काम, मेंडलीव वो पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक टेबल बना दिया। जैसे कल मैंने कोई टेबल नहीं बनाया था, कल क्या किया था, अपने मन से 8 एलिमेंट्स रख दिया था। वो ये जो आए थे डोमेन के 3 एलिमेंट्स रख दिए। इन्होंने पहला साइंटिस्ट है जिसने टेबल बनाया है। इनका टेबल ये वाला टेबल नहीं है। अभी के टेबल में तुमको 18 को ये लिखता हुआ ग्रुप, आज इनके टेबल में 8 ग्रुप था जो लिखने जा रहे हैं। पहला साइंटिस्ट जिसने टेबल बनाया 8 ग्रुप के साथ। ग्रुप किसको बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल ऊपर नीचे को ग्रुप्स बोलते हैं। इनके टेबल में 7 पीरियड है। पीरियड किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल कॉलम्स जो होता है। और इनके समय जो था, इन्होंने क्या किया था, एक ग्रुप का 2 पार्ट बना दिया था। जैसे ग्रुप नंबर 1 है 1A 1B। इन्होंने अपने जमाने में एक गलती किया था, अभी भी एटॉमिक मास को स्टैंडर्ड मान रहे हैं, ये गलत है। इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया और इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया, इन्होंने बोला कि फ्यूचर में नया एलिमेंट डिस्कवर हो सकता है। जैसे तुमको वहां पे क्या था, कल तुमको बोला था न्यूलैंड की 56 के बाद कोई नहीं आएगा। इसके एक विद्वान थे संस्कृत के, इनके जो गुरु जी थे वो संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत में प्रेडिक्ट कर दिया कि बोरोन के बाद अगला एलिमेंट आएगा। उनको पता नहीं है कौन आया, लेकिन पता चल गया कि संस्कृत में इक्का बोलते हैं अगले एलिमेंट्स को। इक्का बोरोन, इक्का सिलिकॉन पहले नाम रख दिया इन्होंने। किस सेंस में रखा कि बोरोन के नीचे जगह खाली है, डब्बा डब्बा में जो भी आएगा बोरोन जैसा आएगा, इक्का बोरोन नाम लिख देते हैं, इक्का सिलिकॉन नाम देते हैं, इक्का जर्मेनियम नाम। ऐसा काम कर दिया मेंडलीव ने। यार मेंडलीव का टेबल लिखना है, कुछ आराम से लिखते जाओ, बहुत याद करते जाओ। इस समय यही पूछा पेपर में, टेबल में क्या था, टेबल में क्या कमी था। और जब मॉडर्न आएगा लास्ट वाला, तब तुमको उस टेबल को याद करना है। बस मेंडलीव मेंडलीव एक फेमस रशियन साइंटिस्ट है। और आराम से थोड़ा लिखते जाओ। एक तरह का रशियन साइंटिस्ट है। इसने क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को इन ग्रुप्स एंड इन्होंने फर्स्ट सबसे पहला अरेंजमेंट इन्हीं का है ग्रुप्स एंड कॉलम्स में। इन्होंने ग्रुप और पीरियड में एलिमेंट को अरेंज कर दिया। इनके टेबल में टोटल ग्रुप था 8, आज के जमाने में 18, इनका 8 है। वर्टिकल ग्रुप 8 था। इनके टेबल में एक ग्रुप का 2 पार्ट, हर ग्रुप जो था सब डिवाइडेड था 2 पार्ट्स में। दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, मतलब एक ग्रुप का 2 पार्ट। इन्होंने ग्रुप ऐसे बनाया था, इन्होंने क्या, अभी जो टेबल देखते हो 1 2 3 4, ये रोमन यूज किया है। ऐसे टेबल ऐसे लिखा है 1A 1B, ऐसे ग्रुप है इनका। इनका ग्रुप ऐसे था 1A 1B 2A 2B, ऐसे ग्रुप बनाया मेंडलीव नाम के साइंटिस्ट ने। मतलब इन्होंने ग्रुप कल जो कहानी को याद करा देंगे। मतलब याद रखना, एक ग्रुप का 2 पार्ट। इनको एक चीज पता था, तुम 9th क्लास में एक चीज पढ़े हो, वैलेंसी, किसका कितना वैलेंसी होता है। इन्होंने वैलेंसी का यूज किया है। जैसे मान लो कि ग्रुप नंबर 1 और 1A में 1B में किस एलिमेंट को रखना है, इन्होंने देखा कि किस एलिमेंट का वैलेंसी कैसा है। जैसे सोडियम का वैलेंसी +1 है, पोटेशियम का +1, सबको एक जगह लगा रखो। और इन्होंने अरेंजमेंट क्या माना था, एटॉमिक मास के बेसिस पे। बस 2 सवाल का वो आंसर खोजना है। मेंडलीव का टेबल क्या था
क्या इनका अचीवमेंट था, कहां जाके गलत होते हैं, बस इतना सवाल चाहिए। इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। अभी तक एटॉमिक मास चल रहा है, जो कि प्रॉब्लम भी निकल जाएगा इनका। इन्होंने वैलेंसी यूज किया है एलिमेंट्स का। और ये कहानी है, कुछ नहीं है, इसमें कोई सवाल नहीं। कल ही बोले थे कोई सवाल नहीं है, बस एक कहानी आएगा। क्लासिफिकेशन के लिए वैलेंसी यूज किया है। और एक और चीज यूज किया है इन्होंने, ऑक्साइड ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड पता है, हाइड्रोजन पे -1 को हाइड्राइड बोलते हैं। इन्होंने देखा कि दो एलिमेंट्स को उठा लो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दोनों को सब से रिएक्शन कराओ। जैसे मान जो मेटल ऑक्सीजन के साथ जिस तरह का ऑक्साइड बनाता हो एक ग्रुप में रखो। जैसे लिथियम, लिथियम बनाता है Li2O, सोडियम बनाता है Na2O, एक जैसा बना रहा है एक ग्रुप में। जैसे इन्होंने क्या किया, ऑक्साइड ऑफ हाइड्राइड यूज किया था। ऑक्साइड तुमको पता है O2- होता है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओ एलिमेंट्स का, और हाइड्रोजन से करवाओ। वो हाइड्राइड पढ़े हो, 9th में था। हाइड्रोजन पता है +- दोनों शो करता है। हाइड्रोजन -1 को हाइड्राइड बोलते हैं। और ये -1 कब शो करेगा, जब हाइड्रोजन से स्ट्रॉन्ग कोई मिल जाए। हाइड्रोजन किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्राइड बनता है। सोडियम हाइड्राइड NaH ऐसे बनता है। और अपने से कमजोर देखता है हाइड्रोजन तो प्लस ले लेता है, अपने से मजबूत देखता है तो माइनस ले लेता है। कुछ आराम से कहानी नहीं कर, क्या किया था मेंडलीफ ने, बस कहानी है। इनके टेबल में पहली बार ग्रुप आ गया, इनके टेबल में फिर एक पहली बार आया है पीरियड। दो सवाल का आंसर लिखा है मेंडलीफ ने क्या किया। एक बहुत अच्छा काम किया था जो कि न्यूलैंड नहीं कर पाया। न्यूलैंड बोले फ्यूचर में कोई एलिमेंट आएगा नहीं, बोले फ्यूचर में एलिमेंट आएगा। एलिमेंट्स के आने से पहले उसका नाम प्रेडिक्ट कर दिया इन्होंने, फ्यूचर प्रेडिक्शन करके। मेंडलीफ ने 3 एलिमेंट्स का नाम प्रेडिक्ट कर दिया था पहले ही, आने से पहले उसके। लिखा बोरोन, लिखा सिलिकॉन, लिखा जर्मेनियम। इन्होंने पहले से सोच लिया कि एलिमेंट अगर आ गया फ्यूचर में इसका यही नाम होगा। तो इनका सबसे बड़ा काम, जिनका अचीवमेंट था, इन्होंने फ्यूचर देख लिया। जैसे कल के साइंटिस्ट ने क्या बोला था कि फ्यूचर में एलिमेंट्स नहीं आएगा, इनका कहना है फ्यूचर में एलिमेंट्स आएगा। वो लिख रहे हो, ये मेंडलीफ का अचीवमेंट है। आइए सबसे बड़ा काम मेंडलीफ ने कर दिया, जो कि एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने फ्यूचर को सोच लिया। मेंडलीफ का अचीवमेंट है। अचीवमेंट ये कि इसके टेबल के समय बोरोन के बाद का एलिमेंट नहीं आया था, इसके सिलिकॉन के बाद का एलिमेंट नहीं आया था, जर्मेनियम के बाद का एलिमेंट नहीं आया। इसने प्रेडिक्ट कर दिया क्या आएगा, इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया फ्यूचर एलिमेंट्स। फ्यूचर एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट कर दिया है। इक्का बोरोन, इक्का मतलब होता है इक्का बोरोन, इक्का गैलियम,
मतलब इन्होंने फ्यूचर के एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट कर दिया, फ्यूचर में कौन सा एलिमेंट्स आएगा, इन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्शन कर दिया, एक सबसे जरूरी काम किया है। इसमें कहानी है, इन्होंने फ्यूचर में सोच लिया कौन सा एलिमेंट क्या है। ये बोरोन जो प्रेडिक्ट किए थे ना, बाद में इस एलिमेंट का नाम पड़ गया स्कैंडियम। स्कैंडियम क्या है, स्कैंडियम पता चल गया इनको। इन्होंने प्रेडिक्ट किया कुछ एलिमेंट्स का नाम पहले से। गैलियम के आने से पहले गैलियम पर प्रेडिक्ट कर लिया इन्होंने। पता है ये सवाल है अपने आप में कि क्या प्रेडिक्ट किया इन्होंने फ्यूचर में। जर्मेनियम के आने से पहले में कहानी चल रहा है, बस एक साइंटिस्ट है जिसने अपना टेबल बनाया। टेबल में सबसे बड़ा काम क्या किया, संस्कृत का हेल्प लिया है। संस्कृत का विद्वान था ये अच्छा, और रूस में रह के संस्कृत जानता था। इंसान ने इक्का यूज किया, इसने देखा कुछ कोई भी एलिमेंट आएगा बोरोन के बाद जिसका बाद में पता वो सच बोल रहे थे, स्कैंडियम नाम पड़ गया। एल्युमिनियम के बाद एलिमेंट नहीं पता था उस जमाने में। इन्होंने पहले तो कोई आएगा तो इक्का लिखी एल्युमिनियम जैसा नाम होगा, तो बाद में उसका नाम गैलियम पड़ गया। और जिस समय टेबल बना उस समय नोबल गैस नहीं आया था। नोबल गैस जब आया ना, तो इन्होंने अपने टेबल में क्या किया, जीरो ग्रुप फैमिली बना दिया। जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप क्यों बनाया आप सोचो, इनके दिमाग में क्या चल रहा था, वैलेंसी। तो 8 ही ग्रुप क्यों बनाया, तुम पढ़े 9th क्लास, वैलेंसी होता है 1 2 3 4, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 8। इन्होंने बस देखा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में किसी के ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, किसी में 2, किसी में 8। इन्होंने जीरो ग्रुप कैसे नाम रखा, इसको पता है कि नोबेल गैस का वैलेंसी 0 होता है। वैलेंसी कैसे निकलता है 9th क्लास में, वैलेंसी होता है कोई एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करता है रिएक्शन के लिए। नोबेल गैस रिएक्ट करेगा नहीं, इसलिए इन्होंने बोल दिया जीरो ग्रुप, जीरो वैलेंसी के बेसिस पे। बस थोड़ा सा और है, बस इनका एक कमी लिख दे रहा है बस। इसने एक और काम किया है, नोबेल गैस की डिस्कवरी के बाद, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैस, नोबेल गैस जब आ गया, इसके लिए एक सेपरेट ग्रुप बना दिया, ग्रुप 0। और कुछ मतलब लिख के 2 मिनट आए तो रीड के सुना दो। अब एक चीज और लिखना है, बस इनका कमी। इस टेबल को याद नहीं करना, टेबल गलत है, याद ये करना है। ओनली के 2 मिनट से शांति से कहानी याद करो, कहानी है बस, बस कहानी चल रहा है, लिख के 2 मिनट रीड करो, कहानी याद हो जाएगा। बस एक सवाल और लिखना है, क्या है इनका प्रॉब्लम, मेंडलीव जी का। अब मेंडलीव जी को यहाँ नाम कैसे मिल गया, नाम एलिमेंट कैसे बन गया, देखिए सबसे बड़ा रीजन था इनका फ्यूचर प्रेडिक्शन। और एक ऐसा साइंटिस्ट जो टेबल बना दिया अपने जमाने में, इसलिए इनके नाम पे एलिमेंट नाम पड़ गया। उसको लिख के 2 मिनट याद करो, उसका इनका लिमिटेशन लिखना है। कहीं अपना बात भूल गए, जो बोले वो बात ही भूल रहा है। देखो आरएफ, ये रदरफोर्ड है, ये पर्पस में यहाँ रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिया था, उनके नाम पे एलिमेंट्स कर दिया गया, किसी किसी साइंटिस्ट का नाम कर दिया है पीरियड टेबल में। चिंता मत कर, याद करना आसान है, तुमको साइंटिस्ट किसी का नाम याद नहीं करना है। एक शॉर्टकट ट्रिक होता है 100 से ऊपर के लिए, कि दुनिया में नया एलिमेंट्स आ गया ना, 1000 10,000, उसको भी नाम कर सकते हैं, तुम 60 सेकंड में सीख जाओगे। तो कुछ मत लिख के थोड़ा देर मेंटली रीड करो, कहानी। वो डर ये है ना कि बच्चा भूल रहा है, क्योंकि तुम जिंदगी में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ये सच्चाई है। थोड़ा सा अच्छे से दिमाग कुछ करो, बस आंख बंद करके पढ़ते जाओ बस।
बहुत खराब चीज है फोन, ले डूबता है। फोन बहुत अच्छा चीज है, चलाना चाहिए अच्छे से। और जब पढ़ने के पास सोचो, लिख के थोड़ा रीड कर लो, क्योंकि इससे दिक्कत ये है ना, ये इतना बड़ा सिलेबस होता है ना 11th क्लास का, हर बच्चा भूल जाता है। तो लिखो याद कर, लिखो याद कर, रीड करो, खुद रीड करोगे ना मेरे लिए बोलना आसान हो जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मुझे थोड़ी पढ़ना है, तो मैं बस एक बार रीड करो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट खूब अच्छा आएगा। बस एक बार देख लो इस कहानी को, एक चीज और लिखना, बस इस बेचारे का कमी। समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता हूँ, 60 सेकंड में वो काम कर देंगे। हाँ, घड़ी देख के चलता हूँ मैं, 60 सेकंड होता है तो कंप्यूटर कर देंगे। हाँ, जिंदगी में सेकंड का ना वैल्यू है। नाम चल रहा है 20 सेकंड बोर्ड, 20 सेकंड क्या करेंगे पता नहीं, वो काम कर देंगे। मगर मल्टीटास्किंग बनना बहुत जरूरी है। ये नहीं कर रहा, मुझे पढ़ लो खाली। और ये सवाल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, कौन कौन एलिमेंट डिस्कवर कर किया इन्होंने अपने जमाने में, तो कहानी रीड कर पाए, कोशिश करोगे बोलने का। तो मेंडलीव साइंटिस्ट है, इसने इनके इनके टेबल में कितना ग्रुप है, 8। आई नो ग्रुप का, एक ग्रुप का कितना पार्ट है, 2, सब ग्रुप बनाया है। अब ग्रुप किस बेसिस से बनाया है, वैलेंसी। इन्होंने एलिमेंट्स का क्या देखा है, दो 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 पेयर है, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स, बना के देखा। कैसे देखा आपको, बोला सोडियम तुम ऑक्साइड बनाओगे क्या, तुम कहीं पढ़े हो क्या 9th क्लास की जिंदगी में, ये पढ़े हो क्या। देखो तो अब क्या कैसे अपने टेबल जमाने टेबल बनाएंगे, सोडियम Na2 बनाते हो, उसको एक जगह आ जाओ, पोटेशियम भूल गया मैं, उसे तो बता रहे सॉफ्टवेयर से लिखने का। देखो ये देखना, ये दोनों एक जैसा बन रहा है, तो इससे क्या होगा, तुम दिखा एक ग्रुप में रख दो, ये इनका ये था। बस यही करते करते गलती कर दी है। अब गलती का जो लिखे गलती क्या लिखा, देखो तुमको अगर तुम थोड़ा सा लाइन पढ़े होगे, तुमको पता, मान लो फॉर एग्जांपल सिल्वर, सिल्वर का वैलेंसी कितना होता है, सिल्वर का वैलेंसी +1। AgCl सुने हो। अब देखो क्या गलती जो लिखने वाला, गलती क्या करेगा आदमी, वैलेंसी देख रहे हो क्या तो, और बताओ वैलेंसी देखूंगा मतलब क्या ये नहीं दूंगा क्या। देखो अगर इनको वैलेंसी देखने का शौक था, इनको देखेगा कि इसका वैलेंसी +1 है, देखो ये भी कंपाउंड ऐसा ही बन रहा है क्या। इसके हिसाब से इन्होंने क्या किया, कॉपर सिल्वर गोल्ड सबको इसी कैटेगरी में रख दिया। ई कहां एक्टिव मेटल है, और सिल्वर वाला जरा रिएक्ट करता ही नहीं है, ये सब इनका प्रॉब्लम निकल जाएगा। और हाइड्राइड कैसे बनाया हुआ इन्होंने, जैसे मान लो हाइड्राइड को मैं ऐसे पढ़ रहा हूं, जैसे सोडियम हाइड्राइड होता है NaH, जैसे मान लो कोई भी, मान लो लिथियम +1 चार्ज, देखो सबका हाइड्राइड एक जैसा बन रहा है, एक ग्रुप में लाकर रखो। और नोबेल गैस इन्होंने किस कैटेगरी में रखा था, वैलेंसी 0। और 0 क्यों रखा, तो इनका टेबल हुआ क्या कि नोबेल गैस बेचारा बाद में आया, तब तक सारा टेबल बन चुका था। अब इनके दिमाग में बात है कहां भरे टेबल, सोचे कि इनका टेबल तो बेस्ट है एटॉमिक मास पे, और एक था वैलेंसी के प्रॉपर्टी पे। अब वैलेंसी पता है कि वैलेंसी होता है कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस गेन करता है, नोबेल गैस तो रिएक्ट करता नहीं है, नहीं करता है, ये वो कर जाएगा केमिकल बॉडी में, जेनॉन ये करेगा, ये बहुत फेमस कंपाउंड बनाएगा। Xe 54 नंबर पे एलिमेंट है, केमिस्ट्री में पता है सेक्शन आता है, कोटा फैक्ट्री देखे हो सीजन 1, वो उसका एक करेक्ट रोल है, लास्ट में एक सीन बोलता है केमिस्ट्री के बारे में, जो पढ़ो सो गलत है वो सच आएगा। वहां पे इसके एक लाइन है कोटा फैक्ट्री में, वो जो कैरेक्टर है वो बोलता है केमिस्ट्री के बारे में, जो एक रूल समझ में आता है बाकी वो गलत हो जाता है, सच है होगा। तो ये जेनरल तुमको नोबेल गैस पढ़ाया जाएगा, ये नहीं करेगा, जब केमिकल बॉन्डिंग आएगा ना तो तुमको ये लगेगा इंसान क्या गलती बता रहा था, किसी को ये कुछ ज्यादा सोचने लगता है, ये सोचता है कि वो आदमी बोला था कल लेकिन आज कैसे रिएक्ट कर गया, ये कंपाउंड खूब बनाता है, आगे चल पड़ने कंपाउंड बन गया।
तो ये कहानी मेंडलीफ ने टेबल बना दिया। इसने एक और सबसे बड़ा काम किया, फ्यूचर एलिमेंट प्रेडिक्ट कर दिया। 3 एलिमेंट प्रेडिक्ट किया मैंने, इक्का बोरोन, इक्का और इक्का एल्यूमिनियम। इक्का बोरोन बाद में क्या बन गया, स्कैंडियम। इक्का एल्यूमिनियम बन गया गैलियम। इक्का सिलिकॉन बन गया। यहां तक टेबल बना। टेबल बना के कुछ थे 7 पीरियड 8 टूटा। अब इसका कमी, असल कमी क्या क्या सोचो। पहला कमी, पूरा टेबल किस पे लिखा गया, एटॉमिक मास पे। आज के जमाने का टेबल किस पे है, एटॉमिक नंबर। पहला गलती स्टार्ट। बताओ क्या क्या दिमाग में क्या चल रहा है, कहां से मुझे याद है, मैं कुछ रटा सा सोच रहा हूं क्या गलती है। मेंडलीफ जी आप बता, आप बात कैसे भूल गए। आप तो बोले थे कि एटॉमिक मास लिख के चलूंगा, हुआ क्या। तुम आज के टेबल क्या पढ़ते हो, कोबाल्ट पहले आता है कि निकल पहले आता है। कोबाल्ट पहले आता है। लेकिन पता है इंटरेस्टिंग चीज, अब इनके टेबल में गलती क्या दिखेगा। इनका टेबल किससे बेस्ड है, एटॉमिक मास से। देखो इन्होंने क्या किया, लिखा सही था, रीजन नहीं पता मेरे को। एटॉमिक मास एक्चुअली में रियल लाइफ में कोबाल्ट का ज्यादा हो जाता है, निकेल का थोड़ा सा कम होता है, ये रियल लाइफ में होता है। अब बताओ इनका एटॉमिक मास लिख रहे थे तो इनको लिखना चाहिए पहले निकेल बाद में कोबाल्ट। इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट पहले लिखा था निकेल बाद में। लिखे सही थे, लेकिन कोई कहेगा ना कि आपका पैरामीटर तो एटॉमिक मास, अब गलत कैसे यूज कर रहा है। इनके पास कोई जवाब नहीं, और गलती क्या लिख रहा है। इन्होंने क्या किया, अलग अलग एलिमेंट एक जगह रख दिया। लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ रख दिया सिल्वर गोल्ड को। क्यों रखा, वैलेंसी देख के। और इन्होंने गलती किया आइसोटोप वाला, कल बोले थे। आइसोटोप क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट। तो पता है हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, तीनों का मास अलग अलग है। 3 जगह टेबल बनना चाहिए था, हाइड्रोजन को 3 जगह रखना चाहिए टेबल में ना। ये सब इनका प्रॉब्लम है, ज्यादा लिख रहे हैं। Limitations of Mendeleev. मेंडलीफ के प्रोडिक टेबल का कमी। मुझे इतना बताने का शौक थोड़ी चढ़ा, कहे दिमाग से रिवीजन होने से बता रहा हूं। सोचो ना जिंदगी का, सोचो कमी तो खुद बोल दो मैं क्या करें। पहला क्या कमी है, एटॉमिक मास यूज हुआ है। इन्होंने बोला है पहला कमी क्या है, एटॉमिक मास का यूज किया है फॉर क्लासिफिकेशन। आराम से लिखते चलो कहानी की तरह। अगला कमी जो तुमको दिख रहा है, कोबाल्ट और निकेल का पोजीशन गलत है। देखो कोबाल्ट रखा सही था, रीजन नहीं था इनके पास। इन्होंने रियल लाइफ आज भी देखोगे ना टेबल पे, कोबाल्ट का मास ज्यादा है, निकेल का थोड़ा सा कम है। लेकिन आज क्यों सही हुआ, टॉपिक नंबर पे फिक्स है। इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट ऑफ हायर मास के एलिमेंट को प्लेस कर दिया है बिफोर निकेल। अब इनसे पूछा गया ऐसा क्यों किया आपने, इनको कोई जवाब नहीं पता है। फिर अगला गलती इनसे, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का पोजीशन गलत है। अब ये कैसे गलत हो गया, तो कल ही बोले थे हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है, H11, H12, H13। ये अपना टेबल बना किस पे, एटॉमिक मास पे। एटॉमिक मास पे कोई टेबल बनाएगा तो इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, इसका मास 3 है। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, एक ही एलिमेंट को 3 जगह लिखना पड़ेगा, क्योंकि गलत हो गया। आज का टेबल में दिक्कत क्योंकि एटॉमिक नंबर है आज के टेबल में। और गलती मेंडलीफ ने कुछ अलग अलग एलिमेंट एक जगह रख दिया है। डिसिमिलर एलिमेंट जो होता है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इसको रख दिया है लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ।
ये हो गया मेंडलीव जी का कहानी। अब एक फाइनल टेबल जो सही है। और लिख लो, तुम फाइनल टेबल पे जाने से मेंट है। तुम पहले तुमको एक काम करो, तुमको मुझे टेबल याद करना है। टेबल एक दिन में याद होगा नहीं। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक रास्ता है, मॉडर्न पीरियड टेबल का स्टेटमेंट दिया है हेनरी मोस्ले। मोस्ले का स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, तुमको थोड़ा थोड़ा करके ग्रुप याद करना चालू कर देते हैं। याद क्या करना अभी के लिए? 1 2 3 से 12 बिल्कुल छोड़ देना है, वो 12 में डी ब्लॉक। फिर याद करना है 13 से 18। तो तुमको एक दिन में याद होगा नहीं। 1 2 13 से 18 तुमको एक और दो ग्रुप अभी याद करा देते हैं। थोड़ा थोड़ा याद कराएंगे, उसके बाद कहानी लिखेंगे मॉडर्न पीरियड टेबल सॉल्व करें। फिर तुमको ही पता है अगर एक दिन में कभी याद नहीं होगा। याद करवाना है लिथियम सोडियम पोटेशियम सोडियम सीजियम कैल्शियम रेडियम मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम बैरियम रेडियम। तुमको भी याद हो जाएगा। ऐसे याद नहीं होता है तो लीना ने कार मांगी, ऐसे याद कर सकते हो। ऑर्डर है ये, ऐसे कुछ याद करता है। लीना ने की रत से फरियाद, बाप मांगे स्कूटर, बेटा मांगे स्कूटर, बाप ने, कुछ ऐसे याद करता है। अब कुछ लोग होता है नींद में रट जाता है। मैंने नींद में रट लिया भाई, मुझे वो चीज पसंद नहीं। कुछ इसी पे लोग मीम बनाता है सोशल मीडिया पे, बहुत कुछ चलता है, गाना याद करवाता है। कुछ लोग होता है नींद में याद करता है। और नहीं कि तुम मुझे टेबल याद कराने, तुमको दिमाग में एक चीज चल रहा है ना कि तुम्हें एक ग्रुप तुमसे याद नहीं होगा। इसे थोड़ा सा करके रोज पूरा जो एक बार अगर तुमको नहीं चाहते कि तुमको पूरा लिस्ट बना दो, एक एक दो दो ग्रुप याद कराएंगे ना तो ठीक लगता है, तब जाके याद हो जाएगा। अब 2 ग्रुप खाली याद कराए थे। याद क्या करवाना है? ऊपर से नीचे याद करना है। याद क्या करना है? एटॉमिक नंबर, मास जरूरत नहीं है। और एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाए थे ना, उसका यूज कर लेते हैं साथ साथ, भूलोगे नहीं। एक नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नॉट गैस। चिंता मत करो, याद हो जाएगा भाई। एवरी अचीवर वाज वंस अ बिगिनर। किसी के स्पीड मत देखो, देखो जो इंसान ने कभी मेहनत किया हो तब पहुंचा है यहाँ पे। रातों रात थोड़ी कुछ आया है। और लिख ले जा रहा टेबल याद करा रहे हैं। दिमाग में चल रहा है कि मॉडर्न पीरियड टेबल कहानी लिखेंगे ना, तब तुमको लास्ट में मुझे टेबल एक बार लिखना पड़ेगा। उसे ऐसा चाहिए रोज दो याद करें, बाद दिक्कत नहीं होगा। पहला ग्रुप नंबर 1 और लिख लिया जा रहा याद करने। एटॉमिक नंबर याद करवाना है तुझसे, मैजिक नंबर 2 8 18 32 2 8 18 32। उसका तुम भी चेंज करो, पीरियड टेबल याद हो जाएगा भाई। और लिखिए नहीं चला दे बस। और सुनो जाके टेबल याद कराना है, पीरियोडिक टेबल। बस अभी के लिए ग्रुप नंबर 1 पे ट्राई करते हैं। ग्रुप नंबर देखो, तुमको एक चीज को दो चीज साथ गिनना चाहता हूं। देखो एक चीज तुम पढ़े ना, पीरियोडिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कभी भी भूल सकते हो, उसका जरूरत है आगे भी बहुत ज्यादा, उसको साथ गिनेंगे। ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल्स। इस ग्रुप को कहा जाता है एल्कली मेटल्स। एल्कली क्यों बोलते हैं? एल्कली पढ़े हो 10th क्लास में कभी? एल्कली क्या 10th क्लास पढ़े हो 10th क्लास? एल्कली पढ़े हो 10th क्लास? क्या होता है? ऐसा बेस जो वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल बेस। तो इसको ऐसे याद करना है, लिथियम सोडियम, जिसका नाम नहीं पता नाम लिख देंगे। और तुमको 2-3 चीज साथ लिखना है, मेरा टेबल बना लो, तुमको याद कराया जाएगा। पोटेशियम Rb, इसका नाम पता है रुबिडियम, ये तुम नहीं जानते होगे नाम। और मेरे साथ लिख लो, चिंता मत, लिख लो थोड़ा देर में, तुमको याद कराए थे। CS सीजियम, वो मेरे साथ लिख के बैठना जाओ। Fr स्टार है, स्टार रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है। ओके हाइड्रोजन का लिखे, वो लोग फैमिली का नहीं है, वो अलग है। आज का टेबल जो बना है ना, उसमें भी यही गलती है, हाइड्रोजन का पोजीशन गलत है। हाइड्रोजन का सबसे अलग गलत है। और वो इतना बस लिख के बैठना बताते कैसे याद करना है। और लिख के बैठ जाओ। तुम एक और बता दो, जो लेकिन वहां पे एटॉमिक नंबर लिखा है ना, कैसे लिखा है उसको याद करने का टेक्निक है, टेक्निक कैसे याद करना है, बस इतना लिख के बैठना है। एटॉमिक नंबर, मास मत याद करो, मास की जरूरत नहीं है। और एक और चीज दिखाना है,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक नया तरीके का कॉन्फ़िगरेशन बताना चाह रहा था। तुमने ये सीखा था 1s2 2s2 2p6 वाला ना, उस तरीके से लिखेंगे ना फैंसी, हम लिखते ही रह जाएंगे, खत्म नहीं होगा। एक शॉर्टकट तरीका है, पॉली को बताते हैं कैसे यार एटॉमिक नंबर लिखा गया है। चिंता मत करना, सब आसान है। जिंदगी जा रहा है, सोच नहीं, मोबाइल चलाना गलत नहीं है, टाइमिंग गलत है ना। चलाओ तो अच्छे से चलाओ, चलाओ तो ऐसा कि मिलियंस में रिच है, पूरा ब्लॉगिंग करो, वो सब करो। बहुत लोग कर रहा है, कल बोले नहीं थे, बहुत लोग दूसरे शहर जाके ब्लॉगिंग कर रहा है, सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया है, रोज वही सब होता है। वो तो कैसे याद करोगे? एक मैजिक नंबर होता है, वो तुम बल याद किए थे कभी? वो तुम पता है याद चीज लिख के लिया, तो मैंने पिछला बार लिखा था कभी कि 2 8 8 18 18 32 होता है। जैसे याद किए थे 2n²। कोई बार तुमको बोला था मैंने कभी आएगा पीरियोडिक टेबल, वहां पे ना तुमको बोला था मैंने गलती होता 9th क्लास बच्चों को गलती मिला होगा। बच्चा क्या पढ़ता है? 2 8 18 32। अब तो 9th के बच्चे को कहां गलती मिला होगा? बच्चा जब ज्यादा पढ़ने गया होगा, सर बोले होंगे पोटेशियम का लिखो तो 19 नंबर पे, ऐसे लिखा था क्या? दोबारा हटा गया था तो टेबल ऐसे लगा था। एक मैजिक नंबर होता है पीरियोडिक टेबल का, इसको कहते हैं मैजिक नंबर। ये मैजिक नंबर क्यों है ना, इस चीज को याद कर जाओगे ना, ऊपर से नीचे हर एलिमेंट का टॉपिक नंबर लिखोगे, मन से लिखोगे। ये मैजिक नंबर है, इसको मैजिक नंबर बोलते हैं पीरियोडिक टेबल का। ये मैजिक नंबर याद रखना, 2 8 8 18 18 32। अब देखो मैजिक नंबर कैसे काम करते हैं। लिथियम एटॉमिक नंबर 3। अब देखो 2 के बाद कितना जोड़ना है? देखो 2 पहले एलिमेंट छोड़ दो, कितना जोड़ना है? 8 8 जोड़ो 11। फिर कितना जोड़ना है? 8 आ गया 19। अब कितना जोड़ना है? 18 आ गया एटॉमिक नंबर। देखो फिर कितना जोड़ना है? देखो तो बना दिया मैंने एटॉमिक नंबर वाला। फिर 87। देखो तो टेबल नेक्स्ट कर दिया। और समझिए ट्रिक है याद रखना, एक ट्रिक याद रखना। कल पेपर में बैठो और कॉपी जब से पूछे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिखो, याद करने का सिर्फ एक तरीका है, मैजिक नंबर याद कर लो। 2 8 8 32 कैसे याद करोगे? जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर याद है 3 है, अगला नंबर क्या जोड़ना है? 8 8 जोड़ के आ गया 11। फिर कितना जोड़ना है? 8 आ गया 19। फिर 2 बार कितना जोड़ना है? 18। देखो 18 जोड़े हैं 2 बार, अब फिगर करना 32 आ गया, मिल गया एटॉमिक नंबर मिला। पर एक चीज और बताते हैं, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएम तो सीखे थे ना, उसका एक शॉर्टकट लिखने का तरीका है। क्योंकि कोई अगर तुमको बोला याद तो तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक चीज को बोला था मैंने, हमेशा जरूरत पड़ता है लास्ट इलेक्ट्रॉन का, लास्ट। और एक टेक्निक सिखाते हैं कि अपने मन से तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रेंसिम का लिख सकते हो, नीचे वाले डायरेक्ट। उसके लिए बस एक कंडीशन है, लास्ट वाला ग्रुप याद होता है, ओजी को छोड़ देना आरएन तक। और तुम्हें एक ऐसा टेक्निक सिखाया जाए, तुम ये पता कर सकते हो कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है, किस पीरियड में कहां जाके बैठा है। इसलिए तुमको मैंने खाली ग्रुप नंबर 1 सिखाने की कोशिश किया है, क्योंकि इसलिए क्यों थोड़ा सा कोशिश करने के बाद में दिक्कत आता है, एक दिन में तुम नहीं सीख सकते। बस उसको क्या करना, क्या कैसे लिखोगे? देखो तो लिथियम 3 नंबर पे है, लिथियम से पहले कौन नोबल गैस है? हीलियम। हीलियम है तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से लिखना है, और जब दिख टेक्निक सिखाते हैं, हीलियम लिख दो बस ब्रैकेट में। और लिख लिए मैं सब फॉलो मत लिखना, तो कुछ टेक्निक बता रहे हैं, कुछ बहुत काम का चीज है जिसको तुम रटना नहीं करोगे। और ये सब एग्जाम में आता है। सुनो करना क्या है, नो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिथियम से पहले देखो कौन आ रहा है? हीलियम आ रहा है। देखो तो हीलियम की, तो हीलियम एक नंबर पे खत्म हो गया। हीलियम के बाद कौन आ रहा है? लिथियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। 2 के बाद कितना कम पड़ रहा है? 1 हो गया कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे लिख दिया मैंने, कैसे लिखा मैंने?
हीलियम खत्म, हीलियम के बाद कौन आ रहा है? लिथियम। लिथियम किस पीरियड में है? 2। ताकि क्या है? 2। और इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था? 1। 2s1 लिख सकते हैं। तो करना क्या, तुमको देखना है कि उसके पहले कौन नोबेल गैस आ रहा है। लिथियम से पहले कौन आ रहा है? हीलियम। यहां तक तुमको याद बताया तो 1s2 होता है, फिर कौन होता है? 2s1। तो फिर अगला लिख दिखाता शॉर्टकट। सोडियम के पहले बताओ कौन एलिमेंट है? नोबेल गैस कौन है? नियोन। तो नियोन लिख दो। अब बताओ सोडियम किस पीरियड में आ रहा है? 3। तो क्या लिख दोगे? 3s1 हो गया कंफर्मेशन। सिम बताओ अब क्या आएगा? हीलियम, नियोन, आर्गन। आर्गन के बाद 4s1। आर्गन के बाद Kr, 5s1। ऐसे लिख सकते हो। फिर Xe, इसका नाम लिख देते हैं। Xe क्या होता है सबका? 6s1। देखा कितना इलेक्ट्रॉन गलत लिख दिए। Rn, चिंता मत, तुमको याद हो जाएगा। तुम फर्स्ट टाइम देख रहे हो, देखो ये मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे बस ये वाला ग्रुप याद था। अब मुझे पता है कौन सी क्या पता कर सकता हूं मैं। तब पेपर में ऐसे पूछता है, कुछ पता है एलिमेंट कहां पे है। ये 7 क्या बता रहा है? ये एलिमेंट 7th पीरियड में है। 1 क्या बता रहा है? ग्रुप नंबर 1 है। हो गया। तो कुछ मत लिख के बैठ के तुम याद कराया, पकड़ो मत, तुम बस लिख के बैठना जाओ। जिसका नाम नहीं जानते हो बता देते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन जानते हो, Kr को बोलते हैं क्रिप्टॉन। वो पैनिक मत, बस लिखना। कोई चीज तुम फर्स्ट बार पढ़ रहे हो, इस बात को याद रखो ना, धीरे धीरे वक्त सिखाएगा। यही कारण है कि मैंने यही चीज सोचा कि तुमको पहले थोड़ा थोड़ा करके सिखाना है। एक दिन में बस 1-2 ग्रुप, जब लग जस्ट सेट हो जाओ तब आगे चलेंगे। बस इतना याद करा कर देना है, बस इतना ही करना है। इस एलिमेंट का नाम होता है, और लिख लो, बस तुमको याद कराए थे। आई पता है काहे साथ साथ बनवा रहे हैं कि तुम कभी जिंदगी में भूल ना जाओ। और लिख के चलो याद करने इंस्टॉलमेंट अब याद कर लेते हैं। पहले तुमको नाम याद करना है। किसी को हिंदी याद करने का शौक है, हिंदी याद कर सकते हो। हिंदी याद करने का शौक है ना, हिंदी में भी याद कर सकते हो। एक तरीका याद करने का, लीना ने की रब से फरियाद। कुछ लोग ऐसे रटता है, ली ना ने, सोडियम में लिखता है लीना ने की। कुछ लोग ऐसे याद करता है, रब। नहीं याद, ऐसे भी याद कर सकते हो। हाँ, बैगन, आलू, गाजर एक थैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम। उसे आगे याद हो जाएगा, चिंता मत करना भाई। तुम बस लिख के थोड़ा देर